आपका स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है या सिर्फ लक? बैक टेस्टिंग बता देगा सच। सिर्फ बाय सेल मारे जा रहे हो चार्ट के ऊपर, पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना। क्योंकि देखो, अगर आप रैंडम ट्रेड कर रहे हो बिना बैक टेस्टिंग किए तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। आप ये माइंड से निकाल दो कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप सिर्फ जुआ खेल रहे हो, मतलब सिर्फ गेमलिंग कर रहे हो। हर जगह से देख लेना वीडियो और ट्रेडिंग, मतलब इन्फ्लुएंसर जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे सेल कर दो। ऐसे मुझे लगता है आप हजारों रील्स अभी तक देख चुके होंगे, उसके बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब साला सोचते हो कि एक हफ्ते तक मैं कंटिन्यू प्रॉफिट करता हूँ, एक बड़ा लॉस आता है और धज्जी उड़ा देता है मेरे पूरे प्रॉफिट का। मतलब पूरा पैसा एक ही लॉस में ख़त्म हो जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि आप सिर्फ चार्ट देखकर ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, चार्ट देख के ट्रेड नहीं किया जाता है। अगर आपके पास स्ट्रेटजी है, आपको पता ही नहीं है कि वो काम करती है कि नहीं करती है, तो फिर आप कैसे चार्ट के ऊपर ट्रेड ले सकते हो? तो आज हम इस वीडियो में वही जानेंगे कि कैसे बैक टेस्ट करते हैं और अपने स्ट्रेटजी को चेक करते हैं कि वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। क्योंकि यार देखो, रैंडम पैसा लेके आओगे, ट्रेड मारोगे एकदम भगा भग तो नहीं होने वाला है प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट कर लोगे, तुम्हारे दिमाग में 10 ठो स्ट्रेटजी चल रहा है, हजारों रील्स देखे हो, कोई बोलता है यहाँ पे बाय करो, कोई बोलता है वहाँ पे बाय करो, तो आप हो चुके हो पूरी तरह से कंफ्यूज। और ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि हमको सब स्ट्रेटजी के पीछे नहीं भागना है, हमको अपना एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनाना है, उसको तैयार करना है और उसके ऊपर काम करना है, उसको बैक टेस्ट करना है और मतलब 100 से 150 ट्रेड उसी स्ट्रेटजी पे लेके चेक करना है कि कितना % एक्यूरेसी है, हमारा टारगेट हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और अगर वो प्रॉफिटेबल है तो उसके साथ हमको लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है। एक बात याद रखना, अगर आप बैक टेस्ट नहीं करोगे, जिंदगी में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, हमेशा लॉस करोगे, क्योंकि आपका माइंड क्लियर है ही नहीं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, कभी नहीं बन पाओगे ट्रेडर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कैसे बैक टेस्ट करते हैं। तो आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, तो चलते हैं हम क्रोम पे। देखो, बैक टेस्ट करने के लिए हमको सिंपल आ जाना है हमारे क्रोम पे, और मैं आपको यहाँ बताता हूँ, आपको सर्च करना है ट्रेडर्स कासा। ये एक वेबसाइट है, यहाँ से आप बैक टेस्ट कर सकते हो, वो भी फ्री में, और मैं अभी करके भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको ये ओपन करना है। यहाँ पे आपको आ जाएगा फर्स्ट में ट्रेडर्स कासा। आप अगर पहली बार आ रहे हो तो यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा, साइन इन कर लेना, इजी रहता है। यहाँ से फिर ओपन करो, ठीक है। उसके बाद फिर साइन अप इट्स फ्री, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है, यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के साइन अप करना है। ठीक है, आप चाहो तो गूगल से भी कर सकते हो, मैं गूगल से कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू करना है। यहाँ से ये बिल्कुल आपको ट्रेडिंग व्यू जैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आपको बैलेंस ऐड करने का ऑप्शन आएगा। मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ था तो मैं गूगल से साइन अप कर लिया हूँ। ठीक है, यहाँ देखो न्यू सेशन का ऑप्शन है ऊपर में, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको सेशन ले लेना है अपना। ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, जैसे कि अभी मैं सिंपल लिख देता हूँ XAU वर्सेस USD। हम अभी गोल्ड में टेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना बैलेंस ऐड कर लेना है, कितना ऐड करना। अभी यहाँ 1000 है, हम 1000 ही रहने देते हैं, वो डॉलर में है। ठीक है, यहाँ से हमको अपना पेयर चूज़ कर लेना है, तो हमको चाहिए ये गोल्ड का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डेट डालना है, स्टार्ट डेट का ऑप्शन जो आ रहा है ना, यहाँ पे आप डेट डालोगे कि आपको कितने पहले के मार्केट में टेस्ट करना है, उतने ही टाइम से शुरू हो जाएगा और आपको आगे का नहीं दिखेगा कुछ भी। तो अभी अक्टूबर चल रहा है ना, तो हम जून से ले लेते हैं। ठीक है, जून 2025 से हम 1 तारीख से ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये होने के बाद आप यहाँ चाहे तो डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़िए, यहाँ से डायरेक्ट सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका सेशन दिखने लगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको प्ले करना है, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, तो हमको यहाँ से प्ले करना है। ठीक है, अब होगा खेल शुरू। ये यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना पहले स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, हमारा स्ट्रेटजी क्या है, मैं एक स्ट्रेटजी को टेस्ट करूंगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा मेरा। इंडिकेटर में लगाऊंगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, 2 मूविंग एवरेज लूंगा मैं,
2 EMA और मैं क्रॉस ओवर ट्रेडिंग करूंगा। अभी यहाँ से सेटिंग में जाना है मुझे, स्टाइल पे आपको ऐसे आएगा, यहाँ से आपको ऊपर से इनपुट ले लेना है, उसके बाद फिर यहाँ आपको आना है और यहाँ मैं लूँगा 21, ठीक है। यहाँ से मैं 21 ले लिया, स्टाइल में जा करके मैं कलर को इसको कर दूंगा रेड, ठीक है। उससे मुझे ये पता रहेगा कि कौन सा 21 है और कौन सा 9 EMA है। अब हमारे चार्ट पे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो रेड कलर का है ये हमारा 21 EMA है और जो ब्लू कलर का है वो 9 EMA है। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वैल्यूएबल होगा वीडियो। ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपके दिमाग में पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि कैसे बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी कैसे बना करके उसका कैसे टेस्टिंग करते हैं। अब मेरा स्ट्रैटेजी ये है कि जब भी 9 EMA 21 EMA को क्रॉस करेगी तो मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन और भी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? एक इंडिकेटर और मैं लूँगा जो कि रहेगा RSI। मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ RSI, ये देखिए RSI आ गया। मैं यहाँ पे RSI चार्ट पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मुझे अगर बाय करना है तो 50 से ऊपर ही मार्क करना है मुझे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कि ये फ्री वर्जन है, आप फ्री में यूज़ करोगे, लेकिन इसका आपको सामना करना पड़ेगा। बीच बीच में थोड़े थोड़े देर में ये ऐड आ जाता है, ठीक है। ये आपका 20 से 25 सेकंड का एड्स रहता है, तो ये ऐड आएंगे और उसके बाद फिर आप स्किप कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी भी नहीं आते हैं, थोड़े थोड़े देर में आते हैं, तो आप इसको स्किप करके कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पे करके करोगे तो ये ऐड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप फ्री में यूज़ करोगे तो आपको ऐड मिलेगा, ठीक है। तो अभी आप फ्री में ही यूज़ करो, बाद में आप पेड वर्जन में ले सकते हैं। यहाँ ऊपर से क्लोज कर देना, ऐड हट जाएगा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि जब भी क्रॉस ओवर आएगा तो मुझे RSI चेक करना है कि 50 से 60 के बीच में हो या 60 के आसपास हो, तब मैं बाय प्लान करूंगा, बाय साइड। और अगर 50 से 40 के बीच या 40 होगा तो मैं सेल साइड प्लान करूंगा, ठीक है। और मैं बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करूंगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड किधर है, अप साइड है या डाउन साइड है, बायस क्लियर करूंगा। देखो बहुत वैल्यूएबल वीडियो है ये। अगर आप ये सब जान जाते हो, सीख जाते हो और अप्लाई करते हो, सबसे बड़ी बात, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन पहले सीखो, हड़बड़ाने से और गैम्बलिंग करने से आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से ये कैंडल बनी, कैंडल बनने के बाद यहाँ से क्रॉस हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक लिया और फिर ये ऊपर आया और एक ये अच्छा ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। अब मैं क्रॉस के बाद यहाँ पे बाय करता हूँ, या फिर इस क्रॉस पे भी मैं यहाँ भी बाय करता, ठीक है। इसके नीचे SL लगाता, तो मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बाय करता, ठीक है, SL मेरा इसके नीचे होता और मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखता अपना, ठीक है। तो देखो ईजिली मेरा टारगेट हिट हो गया। तो यही चीज़ हमको टेस्ट करना है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ ऊपर ये प्ले का ऑप्शन आ जाएगा और ये स्पीड का रहेगा, तो यहाँ से आपको प्ले करना है। अभी हम 15 मिनट पे करते हैं, ये देखो अभी आगे क्या होने वाला है मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो आपको भी नहीं पता होगा। तो ये हिस्टोरिकल डेटा पे आप टेस्ट करोगे, पास्ट में जो भी मार्केट में हुआ उस डेटा के बेसिस पे आप टेस्ट करोगे कि आपका स्ट्रेटेजी काम करता भी है या नहीं। और ये 100 से 150 ट्रेड में आपको करना ही है किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए, तभी आपको एक्यूरेसी मिलेगी। ट्रेडर और स्नाइपर में कोई फ़र्क नहीं है, आपको वेट करते रहना है सिर्फ, और बार बार स्ट्रेटेजी नहीं बदलना है। जो स्ट्रेटेजी आप टेस्ट किए हो, आपको पता है हाँ ये प्रॉफिटेबल है, उसी स्ट्रेटेजी के पास आपको जाना है। अभी यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है ऊपर से, इस लेवल से, हम थोड़ा और स्पीड बढ़ा लेते हैं। अगर आप 5 मिनट पे जाओगे तो देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला था, ठीक है। उसके बाद मार्केट इतना ऊपर गया, तो आप 5 मिनट पे भी ट्रेड कर सकते हो, 15 मिनट पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं 5 मिनट पे ही करता, क्योंकि 15 मिनट में सेटअप बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ आपने देखा होगा एक क्रॉस आया, ठीक है, नीचे स्पाइक करके ऊपर चल गया। तो आपको यहाँ पे ना डायरेक्ट देख के नीचे आते हुए तुरंत नहीं सेल कर देना है या तुरंत बाय नहीं कर लेना है। यहाँ पे आपको वेट करना है कि एक कंफर्मेशन कैंडल मिले कि स्ट्रॉन्ग नीचे बने, और कैंडल क्लोजिंग होने के बाद ही इंटर करना,
ठीक है, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे आप। मैं आपको यहाँ का लॉजिक समझाता हूँ। देखो ये यहाँ पे क्रॉस ओवर आया था, ठीक है, नीचे स्पाइक आया, जितने सेलर्स थे रिटेलर वो यहाँ पे सेल किए होंगे इस कैंडल को देखते हुए बिना क्लोजिंग का वेट किए, और उनका एसएल होगा यहाँ ऊपर, यहाँ पे, इसको हम डिलीट कर देते हैं, उनका एसएल यहाँ पे होगा सबका, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस आया था नीचे, आपने देखा, अब यहाँ पे जो लोग सेल कर दिए होंगे पैनिक में, ठीक है, वो लोग का एसएल यहाँ होगा। मार्केट देखो जो लोग बाय किए थे उनका एसएल नीचे था इस लेवल के आसपास, और जो लोग सेल किए थे वो लोग का एसएल इस लेवल पे था। तो मार्केट इनका भी एसएल हिट किया और इनका भी एसएल हिट किया, उसके बाद मार्केट अपने ट्रेंड में ऊपर चला गया, ठीक है। इसलिए जो क्रॉस ओवर है वो फेल भी होता है, इसलिए आप 100% उस पर बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन आपको देखना है कि कितना % एक्यूरेसी आती है। अगर आप 100 ट्रेड लोगे, 100 से 150 ट्रेड, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कितना प्रॉफिटेबल है कितना नहीं, ठीक है। अब जल्दी से हम यहाँ पे एक ट्रेड लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो यहाँ मार्केट ने EMA 9 EMA 21 को ऊपर से नीचे क्रॉस किया, ठीक है, और हमारा RSI कितने पे है अभी, 44 पे है, ठीक है। 40 के आसपास रहता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो अभी एक हम यहाँ पे सेल साइड ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका एसएल हम इस स्विंग हाई पे रखेंगे और इसका प्रॉफिट 1:2 टारगेट हम रखेंगे, ठीक है, 1:2। अब ये क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ ऊपर ओपन पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ ओपन पोजीशन पे जाना है आपको, और यहाँ रिस्क % है 1, रिस्क अमाउंट है आपका $10, ठीक है। यहाँ से आपको सेव कर देना है। सेव किए, यहाँ पे देखो टारगेट पॉइंट भी लग गया, एंट्री प्राइस भी लग गया और स्टॉप लॉस भी लग गया। ये बैक टेस्टिंग के लिए, ये आपका रियल मनी नहीं लगता है, वर्चुअल मनी होता है इसके अंदर, ठीक है। अब हमको ये पता चलेगा कि इस स्ट्रेटजी में या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या हमारा टारगेट हिट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम प्ले करते हैं। अब ये हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, पहला ट्रेड फेलियर गया। उसके बाद आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखो मार्केट साइडवेज है, ध्यान से देखो अगर तो इस जोन के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है अभी। तो अब ट्रेड हम लेंगे इस बॉक्स से बाहर निकलने के बाद। साइडवेज मार्केट से दूर रहना ही बेस्ट रहता है, क्योंकि ठीक है, $10 हमने लॉस किया। अभी देखो यहाँ नीचे बैलेंस हमारा हो गया है $990। देखो एक और क्रॉस आया, पर ये बॉक्स के अंदर ही है और 45 के अप्रॉक्स है ये। तो एक कंफर्मेशन कैंडल बनने का हम वेट करते हैं। अगर एक रेड कैंडल बनता है अच्छा, तो हम इसमें सेल साइड प्लान कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक अच्छा रेड कैंडल नहीं बना, अगर यहाँ पे नहीं रुकते, ठीक है, और यहाँ पे हम ट्रेड ले लेते सिर्फ इस क्रॉसओवर को देख करके, तो ये ट्रैप कर देता हमको अभी। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते, फिर से हमारा एसएल हिट हो जाता, क्योंकि हमारा एसएल रहता है यहाँ पे, ठीक है, और ये देखो एसएल हिट हो गया, ठीक है ना। तो हमको कंफर्मेशन कैंडल बनने का भी वेट करना है उसमें। तो बैक टेस्ट करने का यही फ़ायदा है कि हम एक एक चीज़ सीखते हैं बिना पैसा गवाए, ठीक है, बिना गलती किए हम यहाँ बैक टेस्ट करके चेक करते कि हमारा स्ट्रेटेजी में कितना दम है। क्योंकि दम ही नहीं रहेगा यार, हम बैक टेस्ट ही नहीं करेंगे उसको, डायरेक्ट मार्केट में आके पैसा लगाएंगे तो पैसों में आग लगाने के बराबर है ना। इसलिए हमको बैक टेस्ट करना ज़रूरी है, और एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है या नहीं है, काम करती है या नहीं। और एक दो ट्रेड में भी ये मत सोच लेना कि ये लॉस मेकिंग है या प्रॉफिटेबल है, ठीक है। कम से कम 100 से 150 जब आप बैक टेस्ट कर लोगे उस स्ट्रेटेजी का, मतलब कि 100 से 150 ट्रेड अगर आप ले लोगे उसमें बैक टेस्ट में, रियल अकाउंट में नहीं, तो समझना उसका जो रिजल्ट आएगा कि हाँ प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ ऊपर क्रॉस किया, लेकिन अभी मैं अवॉइड करूँगा जब तक इस बॉक्स के अंदर ये ट्रेड हो रहा है। इस लेवल पे हम एक बाय साइड ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे सपोर्ट है और EMA के
करीब है हमारा जो प्राइस है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक बाय साइड प्लान करूँगा। मेरा एसएल छोटा सा होगा यहाँ पे, और हम 1:2 का टारगेट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ ओपन पोजीशन में जाएंगे, यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है। नीचे से यहाँ से प्ले करेंगे। टारगेट हिट गाइस, टारगेट हिट, ठीक है। तो अब यहाँ का मैं लॉजिक आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्यों बाय किया, क्योंकि पहला तो ये क्रॉसओवर आ चुका था, वो भी देखो कितने बढ़िया कैंडल से आया था, मतलब बायर्स इंटरेस्टेड थे। उन्होंने सबका रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये ब्रेक है, ठीक है। ब्रेक होने के बाद दूसरा रीज़न ये था कि ये 9 EMA के पास में था ये कैंडल, ठीक है। तो 9 EMA से सपोर्ट लेकर के ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय किया। अपना एसएल रखा इस सपोर्ट के नीचे, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो जाता तो मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल करता नीचे की तरफ, ठीक है। और मैं टारगेट अपना 1:2 का रखा। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारे अकाउंट में 1009 USD ऐड हो गया है, ठीक है। तो गाइज बस ऐसे ही आपको बैक टेस्ट करना है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आप जितना बैक टेस्ट करोगे, अभी मैं बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट इसमें करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसी प्लेटफॉर्म पे आप जा करके, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म का, आप जा करके यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हो और अपने स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर सकते हो कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ठीक है। ऐसी वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ लॉजिकल बात करता हूँ, फालतू चीज़ें नहीं सिखाता हूँ कि आप बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे, 25 दिन में पैसा डबल, ऐसा कोई स्कीम मैं नहीं बताता हूँ। जो लॉजिक है उस पर हम बात करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाना, उसको बैक टेस्ट करना और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर वीडियो आपको मेरा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।